गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 67। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है और कक्षा 10वीं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूं कि पहले खुद आपको क्वेश्चन करने का, आंसर देने का ट्राई करना है, उसके बाद आपको आंसर चेक करने हैं। पहले चैप्टर को पढ़ो। देखो, नॉर्मल रूट तो यही होना चाहिए ना कि पहले आप चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वर्कशीट्स में कर चुके हैं। अगर आपने वर्कशीट कर ली है, पहले अच्छे से समझ ली थी, तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। ओके, फिर खुद करके देखना है, तभी आपका इसको फायदा होगा, तभी आप इसको अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे। तो चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। आपको क्या करना है, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये। इन विच टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट सिटीजन हैव द सोशल इक्वलिटी। कौन सी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सोशल इक्वलिटी होती है, किसमें होती है? डिक्टेटरशिप में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। अच्छा चलो बताओ, मोनार्की क्या होती है? ठीक है, मोनार्की जिसमें क्या होता है, पहले एक राजा होता है, फिर राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा, तो यानी कि एक तरह से मतलब राजतंत्र होता है। डिक्टेटरशिप एक ही बंदा, जैसे हिटलर, अपनी ही चलाएगा, किसी की मानेगा ही नहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी में भी ऐसा ही कुछ होता है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि सोशल इक्वेलिटी होती है कि भाई आपको सिटीजनशिप राइट दिया हुआ है, आप कम से कम वोट कर सकते हो, राइट। तो अब नेक्स्ट है आपका री राइट द स्टेटमेंट। डिस्पोटिक गवर्नमेंट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नहीं, डेमोक्रेसी आएगा यहाँ पे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट की जाती है पीपल के द्वारा। लेजिटिमेट मतलब क्योंकि हमने उसको इलेक्ट किया है, हमने उसको पावर दी है। ऐसा नहीं है ना कि एक बंदा पावर पर आ गया है तो उसके पास पावर है। किसने पावर दी? हम लोगों ने, पीपल्स ने उसको पावर दी है, राइट। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट कैन बी गेट बाय द आरटीआई। ठीक है, यस, बिल्कुल। हम जो भी उसकी पॉलिसी है, हम आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में जो पास हुआ था, उसके तहत हम गवर्नमेंट किस तरीके से क्या रूट फॉलो किया है, क्यों, क्या रीजनिंग रही है, ये हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। डिफाइन डेमोक्रेसी इन योर ओन वर्ड। डेमोक्रेसी है क्या? तो पहले क्या करना है, आपको जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में बना के देखना है या बहुत हाई फाई आंसर देके देखना है। आपको करना क्या है, मेनली करना क्या है, आपको सिंपली कि डेमोक्रेसी है क्या, नॉर्मल तरीके से सोचना है। ठीक है, आप आंसर तभी दे पाओगे जब आप उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचोगे कि अच्छा भाई डेमोक्रेसी ये चीज है। ठीक है, तब आप आंसर्स कर पाओगे। तो चलिए, अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि डेमोक्रेसी डिफाइन किस तरीके से करेंगे। डेमोक्रेसी में क्या होता क्या है? डेमोक्रेसी में लोग अपने व्यू जो हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। लाइक मेरे को है कि भाई मेरे को कोई एक नेता पसंद नहीं आ रहा है, उसकी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, आप फार्मर प्रोटेस्ट को ले लो। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर मान लो एक तरह से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, ठीक है, या फिर मतलब डिक्टेटरशिप होती, तो क्या क्या करते, मिलिट्री उठाती, उनको जेल में डाल देती, क्योंकि डिक्टेटरशिप है। लेकिन डेमोक्रेसी है भाई, हमने आपको चुना है, आप हमारे अकॉर्डिंग रूल्स नहीं बना रहे हो। ठीक है, फार्मर्स को लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है, जो पॉलिसीज, जो बिल बनाए गए हैं वो सही नहीं है, तो वो अपना क्या कर रहे हैं, व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहा कि सक्सेस डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या लिखना है। 1 मिनट में ऊपर कर देती हूँ इसको। ओके, डिफाइन डेमोक्रेसी इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन। डेमोक्रेसी मीनिंग, डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है? रूल ऑफ पीपल। आप लोगों को जो बिठाया है ना गवर्नमेंट में, वो लोगों ने बिठाया है, तो आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द सिटीजन एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी भी 2 तरीके की होती है। हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टली मान लो कोई लॉ आता है तो ना गवर्नमेंट में रेफरेंडम करवाया जाता है कि अच्छा भाई पास करना है कि नहीं करना है। लेकिन अपने यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव को, एमएलएस को या फिर एमपीज को चुन देते हैं, तो वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्टेड representative from among themselves to form a governing body such as a parliament. डेमोक्रेसी क्या है? एक लाइन में अगर लिखने के आए तो डेमोक्रेसी है क्या? इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये लाइन रट लो, ये जिंदगी भर काम आने वाली है आपके। जब भी मैं कोई ऐसा लिखती हूँ डेमोक्रेसी पे, और जब भी अपने इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात आती है, तो ये लाइन तो चेप ही दो आप। ठीक है, बहुत इफेक्टिव लाइन रहती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। हाउ आर कंप्लेंट ट्रीटेड एज अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। भाई कि आप टेस्टिमनी करवाते हैं, लाइक कि भाई मेरे बारे में ये चीज़ लिखो। अब डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट जो है अगर सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यू। भाई
हम कैसे भी मतलब अपने जो व्यू हैं कंप्लेन कर सकते हैं, पॉलिसी नहीं पसंद आ रही है वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो इनकेस गवर्नमेंट नहीं मान रही है हमारी बात, तो क्या करेंगे हम, ठीक है भाई मत मानो, तुम ज्यादा अभी पावर में हो, अगली बार तुम्हें हटा देंगे, नहीं देंगे तुम्हें वोट। तो उस प्रेशर में कि भाई पब्लिक नाराज हो जाएगी, क्या है पीपल, क्या है भगवान है वो, मतलब लोगों के लिए, नेताओं के लिए, अगर इस बार वो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, हमारे लिए चीज़ें अच्छे से नहीं सोल्व करेंगे, तो हम उनको अगली बार नहीं लेके आएंगे। तो डेफिनेटली कंप्लेन जो ये दिखाती हैं गवर्नमेंट को कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार आपका पत्ता साफ है, ठीक है ना, समझ में आया। तो यही होगी ना, डेमोक्रेसी, पीपल कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यू इफ दे हैव अ कंप्लेंट अबाउट सम स्पेसिफिक policies or the law of a government, then the government can analyze and improve it. If the government will not follow the will of the people, then they will be replaced in the next term. So they can't ignore the complaint of people. वो ignore नहीं कर सकते हैं people की complaints को, ठीक है। What outcomes are expected from a democracy? देखो भाई, मतलब as a citizen, मतलब आप एज अ सिटीजन ही बात करो, आप खुद ही सोचो कि क्या चाहते हो आप। भाई गरीबी दूर हो, हम चाहते हैं हमें रोजगार मिले, भाई हमें सबसे पहली बात तो गरीबी ही दूर हो। हमें अगर रोजगार मिल गई, नौकरी मिल गई, सिंपली सी बात है, हम अपने घर वालों का, अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकेंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकेंगे। तो मेनली डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है, इक्वल ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि हमने आपको चुना है तो जाओ हमारे लिए काम करो, है ना। द मोस्ट, ये दो बार टी आ गया, इसको एक बार कर लेना। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट की इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट, ये एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है जो अकाउंटेबल होती है। काम करोगे तो ठीक है, नहीं काम करोगे तो अगली बार निकाल दिए जाओगे, ठीक है। अकाउंटेबल हो गया, तुम्हें हमारे प्रति अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, जवाबदेही होगी कि भाई ये पॉलिसी लाई है तो तुमने वादा किया था इलेक्शन के टाइम पे कि हम ये करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो, ये बात हम पूछ सकते हैं, ठीक है। टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। अगर आप ये कह के आ रहे हो कि हाँ हम फार्मर्स की जो इनकम है डबल कर देंगे, तो करो भाई, आपने वादा किया था इलेक्शन के टाइम पे। सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम विच इम्प्रूव द, और पार्टिसिपेशन होना चाहिए भाई, आप हमारा व्यू तो लो, ऐसे थोड़ा ना कि आपने लॉ बनाया थोप दिया, ठीक है ये हो गया, ऐसे नहीं होगा। डेमोक्रेसी है ये, हमारी गवर्नमेंट है, बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है, ठीक है। तो चलिए अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन हम, आई थिंक समझ में आएगा। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आर दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। सिटीजन पार्टिसिपेशन इन अ गवर्नमेंट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम विच इंप्रूव्स द पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट टू गवर्न द कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, बीच में याद आ गई। देखो कल ना अनअकैडमी का एक इवेंट है, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं देखना है तो वो स्किप करके आगे क्वेश्चन पे जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये कैरियर क्वेस्ट है। कैरियर क्वेस्ट में क्या होता है, जैसे कि आप 9th-10th क्लास में हो तो आप लोग उनसे आप फॉर एग्जांपल आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर कोई और स्ट्रीम लेनी, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, तो ये कुछ डिग्नेटरीज हैं जो कि आएंगे और फ्री है ये, पहली बात तो फ्री है, कोई फी पे नहीं करनी है आपको, बस आपको एनरोल करना है। एनरोल करते वक्त मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर जाके अनअकैडमी की ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर पूर्णिमा 10 आपको कोड यूज़ करना है इसको अनलॉक करने के लिए, बाकी सब फ्री है, ठीक है, कुछ आपको नहीं देना है। अगर आपको अच्छा लगे इनमें से कोई भी कि इनकी क्या अचीवमेंट है और आप इनके बारे में मतलब ये आप इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि भाई आप इस स्टेज पे किस तरीके से पहुंचे, आपने किस तरीके से सक्सेस अचीव की, या फिर हम आर्ट्स लें तो क्यों लें, आर्ट्स से क्या फ़ायदा, कॉमर्स लें तो क्यों लें, आप अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। एंड अगर मतलब आप ज्वाइन करते हैं इसको और अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस इसी वीडियो के नीचे शेयर भी कर सकते हैं कि मैम किसी भी वीडियो के नीचे कि हमने पार्टिसिपेट किया था और हमने ये क्वेश्चन पूछे थे, जवाब दिया या नहीं दिया। तो फिर आगे अगर जवाब नहीं दिया जाता तो मैं फिर वहाँ पे आगे बात भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछो, जब हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है, फ्री में प्रोवाइड हो रही है, तो हम क्यों ना लें, है ना। और ये है 20 दिसंबर को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब 10 से 6 लगातार, यानी कि अलग अलग लोग आते रहेंगे बीच बीच में, वो बोलते रहेंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को अब हम। हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। डेफिनेटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर है, क्योंकि एक तो वो हमें इक्वली ट्रीट करती है। ऐसा नहीं है कि बंदे की मोनोपोली चल रही है, भाई ठीक है भाई पहले राजा तू था, फिर तेरा बेटा बनेगा, फिर तेरा बेटा बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिसमें टैलेंट है आओ लीडरशिप दिखाओ और बन जाओ, ठीक है। जनता के लिए काम करो, आओ जनता की सेवा करो और बन जाओ नेता। यही वाली चीज़ है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर ट्रांसपेरेंट, और हम पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से रूल्स बनाए जा रहे हैं, क्या बेसिस रहा है, आगे क्या क्या इस पॉलिसी का इफेक्ट रहने वाला है अपनी कंट्री पे, ठीक है। एज द सिटीजंस हैव अ राइट टू नो द प्रोसेस विच वॉज फॉलोड वाइल टेकिंग अ डिसीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा मेरे को लाइक ये कह रहे हैं कि बेटर क्यों है। बेटर एक तो देखो डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है,
टाइम कंज्यूमिंग है। लोग क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद बिल वगैरह को बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बस टाइम कंज्यूमिंग एक प्रॉब्लम है। बाकी तो सब कुछ ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, आप थोप नहीं सकते हो पॉलिसीज को, ठीक है। एंड इट इज़ द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। पता नहीं, सुबह सुबह भी, रात में तो कुत्ते रोते ही है, सुबह सुबह भी रो रहे हैं। दिल्ली में मतलब शांति तो मिल ही नहीं सकती है ना, मतलब दिल्ली ऐसा शहर है, किसी भी टाइम शांति नहीं मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कन्फ्लिक्ट अराइज? कन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल, बिकॉज ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। एक सेकंड मुझे देना, यहाँ पे मेरे को ये सोर्स बंद करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, ये सोर्स ये दिया हुआ है आपका पैराग्राफ पूरा का पूरा, आपको इसको पढ़ना है। पैराग्राफ में डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। ऑफन कन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज, भाई आप कहते हो कि तू तो गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं ऐसा पहनता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तू वो करता हूँ। लाइक जब हमें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है ना, तब हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई, हम गरीब हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम्मान हमारा भी है, वो वाली चीज़ है ना। ऐसे ही होता है ना, हमें अनइक्वली मत ट्रीट करो। ठीक है भाई, तुम अमीर हो गए, अपने घर पे हो गए। या जब हम कोई काम करना चाहते हैं और वो पावर की, किसी की पावर की वजह से रह जाता है, तो फिर हमें गुस्सा आता है कि हम भी पावर अचीव करेंगे, ऐसे वाला मतलब एक चीज़ आती है। हमें अनइक्वली ट्रीट मत करो, हम लो तक जाएंगे हम, मतलब तो ये क्या है कि हमें जब अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तब कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। या एक बंदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक अपना ऐश ले रहा है, तो उन चीज़ों में मतलब नॉर्मली चीज़ भी यही है। तो यहाँ पे आपको जब ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है ना सॉरी बच्चा, तो आपको क्या करना है, खुद ही पैराग्राफ के अलावा आंसर नहीं लिखना है, आपका आंसर पैराग्राफ में से ही होना चाहिए, ठीक है। खुद की वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, बट आंसर आपका पैराग्राफ में से ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना, इसके आंसर्स लिख लेते हैं। When did conflict arise? conflict कब arise होता है? conflict arise among individual because some feel they are not treated with a due respect, जो respect चाहते हैं। देखिए, काम चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको अगर चाय का ठेला लगाने में खुशी मिल रही है ना, तो ठेला लगाओ, बट खुश रहो, ठीक है। आपका काम चलना चाहिए और रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि रिक्शा चलाने वाला या चाय के ठेले वाले का काम कम है, भाई रिस्पेक्ट दो, काम कर रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ना। What is the basis of democracy? The passion for respect एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया था, आप सोच के देखो, जब फ्रेंच रिवोल्ट हुआ, या फिर लोग क्या चाह रहे थे, हमें इक्वल ट्रीटमेंट करा जाए। भाई वोट दे रहे, पैसे वाले वोट दे रहे हैं, हम भी वोट दे सकते हैं, और जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है उनसे भी लो टैक्स। तो ये चीज़ें हुई थी, लोग को इक्वली ट्रीटमेंट की वजह से लोगों ने फाइट करना स्टार्ट किया था। वाई डिड एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट टू रिसीव रिस्पेक्ट? हर इंडिविजुअल रिस्पेक्ट क्यों चाहता है? भाई सबको अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लाइक हम कोई अच्छी सी जॉब करते हैं तो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई हमें, तो इसीलिए हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डज एवरी गवर्नमेंट ट्रीट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इक्वली? नहीं, हर गवर्नमेंट नहीं ट्रीट करती है। इवन ठीक है, कह देते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी में हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिकारों का हनन होता है, बट हर गवर्नमेंट में ये नहीं होता, बट हमारे पास डेमोक्रेसी में ये प्रोविजन होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कोई भी अगर एन अकेडमी पे कोर्स खरीदें तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है, कोई भी खरीदते हैं फ्री में, कुछ अभी क्या है कि कुछ कोर्सेज ना इन्होंने पहले फ्री थे तो डायरेक्टली बच्चे जाके देख सकते थे, अब वो लॉक कर दिए हैं, तो अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होता है, तो वो कोड आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वाला पढ़ने का तरीका अगर अच्छा लगता है, जिसमें मैं एक तरह से फेस कैम ऑन करके आपको पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसे पढ़ना है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके सजेशंस भी दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को है, जिस तरीके से आपको बेटर समझ में आता है। लाइव तो खैर हम इसी तरीके से करेंगे, एंड आज की वीडियो को पहुँचाना है, आज तो खैर आप लोगों ने काम कर लिया होगा क्योंकि बहुत लेट हो गई वर्कशीट, तो 1000 लाइक्स तक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।